हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पिटमैन शॉर्ट हैंड की क्लास में। क्लास 1 में हमने शॉर्ट हैंड का ओवरव्यू लिया था। आज की क्लास में हम सीधे स्ट्रोक से शुरुआत करेंगे। स्ट्रोक, ए स्ट्रोक इज ए लाइन और सिंबल यूज्ड इन शॉर्ट हैंड टू रिप्रेजेंट ए साउंड। शॉर्ट हैंड में हम अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए जो लाइन या साइन सिंबल बनाते हैं उसी को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला थिन, जिसको हम लाइट स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा थिक मतलब हेवी और डार्क स्ट्रोक। थिन मतलब होता है पतला। पतला स्ट्रोक लिखते कैसे हैं? जैसे हम नॉर्मली पेंसिल को पकड़े और जैसे हम लिखते हैं वो हुआ थिन स्ट्रोक, वो हुआ थिन स्ट्रोक। और पेंसिल पे क्या किए, हम थोड़ा सा जोर दे दिए तो ये हो गया थिक स्ट्रोक मतलब मोटा स्ट्रोक। ठीक है, पेंसिल पे हल्का सा प्रेस करेंगे पेंसिल को तो मोटा स्ट्रोक हो जाएगा, और नॉर्मली जैसे लिखते हैं वो जो हुआ सो थिन स्ट्रोक हुआ। शॉर्ट हैंड में जो है सो दो तरह का आवाज़ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड। पहला लाइट साउंड और दूसरा हेवी साउंड। फॉर एग्जांपल पी, पी जो है सो लाइट साउंड है। बी, बी जो है सो हेवी साउंड है। हम साउंड को और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब तक आप बस इतना समझिए, लाइट साउंड के लिए लाइट स्ट्रोक मतलब थिन स्ट्रोक, और हेवी साउंड के लिए थिक स्ट्रोक मतलब हेवी स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला स्ट्रेट स्ट्रोक, हम इसी को आज पूरा पढ़ेंगे, और दूसरा कर्व स्ट्रोक, और उसका कुछ एक्सेप्शन होता है। स्ट्रेट स्ट्रोक मतलब सीधा स्ट्रोक, एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है, ये हुआ स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है, और कर्व स्ट्रोक मतलब जो स्ट्रोक घूमता हो, घुमावदार हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हुआ कर्व स्ट्रोक। इसको सीखेंगे बाद में, पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक, और कुछ इसका दोनों का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक। आपको बताए भी थे स्ट्रेट स्ट्रोक पिछले क्लास में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लगभग 120 डिग्री पे झुका हुआ। ठीक है, इससे क्या बनता है, ये पतला रहे तो पी, और इसको मोटा कर दिए तो बी। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सॉरी। दूसरा लगभग 90 डिग्री पे लगभग। ठीक है, इससे बनता है टी और डी। ठीक है, ये भी ऊपर से नीचे। उसके बाद लगभग 45 डिग्री पे झुका हुआ। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो इससे बनता है सी एच। सी एच को हम चे बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में हम सी एच को चे बोलते हैं। इससे बनता है चे, और इसी को मोटा कर दिए तो जे। ठीक है, और एक बताए थे जो सब, तो सबका क्या हुआ, सब ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से ऊपर। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर, लगभग 30 डिग्री पे। ठीक है, इसको मोटा नहीं करते हैं। ठीक है, और जो नीचे में हुआ, ठीक है, ये हुआ के। ठीक है, और इसी को मोटा कर दिए तो हो जाएगा जी, जिसको हम शॉर्ट हैंड में गे बोलते हैं, के और गे। ठीक है, अब देखिए, इसी को ध्यान में रख के हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बताए भी थे जो हर स्ट्रोक जो है उसका लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, एक बात और, जो अभी हम आर को नहीं पढ़ेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक में, अभी हम आर को नहीं पढ़ेंगे। ये सब जितना है, ये सब जितना है, इसको हम एक्सप्लोडेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक झटका में आवाज़ निकलता है। जब हम ये सब शब्द बोलते हैं तो हमारे मतलब तुरंत ये आवाज़ निकलता है, अचानक से निकलने वाला शब्द है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एक्सप्लोडेंट। आप जैसे उच्चारण कीजिएगा पी, ठीक है,
बी, टी। तो इसमें होता क्या है, हमारे मुंह में जो है हवा थोड़ा देर के लिए रुकता है, अचानक से एक झटका में निकल जाता है। पी, बी, टी, डी। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आया कैसे वो बता देते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोडेंट। बुक में देखिएगा दिया हुआ बढ़िया से, एक्सप्लोडेंट। ठीक है, शॉर्ट हैंड में थ्योरी का उतना यूज नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेन है स्ट्रोक। अब देखिए हम पहले स्ट्रोक देखते हैं। पहले है पी। ठीक है, पी हम कैसे लिखेंगे, पी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये है पी। ठीक है, ऊपर से नीचे। इसी को हम पेंसिल को प्रेस कर दिए तो बी। ठीक है, अब जो है हमको ध्यान देना है इसी पे, ये डायग्राम पे हमको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, अब जो है सीधा। ठीक है, तो टी, और इसी को हम यदि थोड़ा पेंसिल प्रेस कर दिए, इसको हम डार्क कर दिए तो डी। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है सी एच, इसको प्रोनाउंस करते हैं पिटमैन में चे। चे फॉर चेन, जैसे चेन। ठीक है, वैसे ही चे। ठीक है, ये भी नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। पेंसिल प्रेस कर दिए तब जे। ठीक है, उसके बाद के, और फिर हम क्या किए, पेंसिल प्रेस कर दिए तो गे। ठीक है, जी को बोलते हैं गे। ठीक है, हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे आया पी और बी, इससे आया टी और डी, इससे आया चे और जे, आर को भी हम नहीं पढ़ेंगे, और इससे आया के और गे, जैसे गेन। ठीक है, लाभ गेन होता है ना, वैसे ही गे। ठीक है, ये सब मेरा क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक है। जिसको हम मतलब एक्सप्लोडेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब यानी झटका या दबाव, मतलब एकाएक जो आवाज़ आए। ठीक है, आर भी जो है सो स्ट्रेट स्ट्रोक ही है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम पढ़ लिए, इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कल जो है कर्व स्ट्रोक देखेंगे, और जो बचेगा एक्सेप्शन बचेगा, साथ में आर बच गया, उसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।